तो आपका स्वागत है टोटल कंप्यूटर गाइड एजुकेशन एंड हिंदी चैनल पे। मैं जहांजीत विश्वास आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट पे जरूर लिखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए पहले एक बार डेमो देख लेते हैं किस तरह से फिल्टर मैक्रो यूज में लिया जा सकता है और किस तरह से यूज किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्टूडेंट डाटाबेस यहाँ पे दिया हुआ है जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इस स्टूडेंट डाटाबेस में यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट नेम है, कोर्स है, उसका ड्यूरेशन है और उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि इस डाटाबेस पे फिल्टर लगा हुआ है। अब इस फिल्टर के मदद से आप किसी भी क्राइटेरिया के ऊपर डाटा को यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे कोर्स पे सिर्फ एडवांस डिप्लोमा वाला जो कैंडिडेट है वही चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ एडवांस डिप्लोमा वाला सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सिर्फ एडवांस डिप्लोमा वाला जितना भी कैंडिडेट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्राइटेरिया के हिसाब से फिल्टर तो लगा सकते हैं, लेकिन उसका एक अलग सा शीट पे आप उस डाटा को किस तरह से ले जा सकते हैं और अलग अलग सा क्राइटेरिया आप यूज करके किस तरह से डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं और उसके बाद में आप मान लीजिए यही डाटा को लेके जाना है एक अलग सा शीट पे। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट डाटा, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपोर्ट डाटा। जब भी आप एक्सपोर्ट डाटा पे करेंगे क्लिक तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है और यहाँ पे डाटा अवेलेबल आ चुका है, जो कि एक मैसेज यहाँ पे डाटा अवेलेबल दिखा रहा है। इसका मतलब डाटा कहाँ पे गया है, डाटा है यहाँ पे शीट 2 पे। आप यहाँ पे देखेंगे शीट 2 जो है, शीट 2 पे आपका डाटा एक्सट्रैक्ट होके वहां पे चला गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शीट 2 पे डाटा है। आप मान लीजिए दूसरा कंडीशन, जैसे सीसीए कोर्स, मतलब सीसीए कोर्स करने वाला जो स्टूडेंट्स है उसका एक लिस्ट चाहिए। तो उस लिस्ट के लिए आप किस तरह से करेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे कोर्स पे क्राइटेरिया हमने सिर्फ डाल दिया सीसीए का और अप्लाई कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सीसीए कोर्स का जितना भी सारा स्टूडेंट है वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब इस डाटा को आपको क्या करना है, दूसरी शीट पे लेके जाना है। जैसे कि शीट 2 पे एक क्राइटेरिया के हिसाब से एक डाटा यहाँ पे मौजूद है। अब आपको क्या करना है, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है डाटा अवेलेबल, ये डाटा अवेलेबल जो है वो शीट 2 का दिखा रहा है। तो पहले आपको क्या करना है, शीट 2 का जो डाटा है उसको दूसरे शीट पे आपको लेके जाना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है शिफ्ट डाटा। जब आप शिफ्ट डाटा पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे एक नया शीट यहाँ पे बन चुका है, शीट 2 का डुप्लीकेट। तो शीट 2 का डुप्लीकेट पे क्या है, चलिए क्लिक करके देख लेते हैं। तो वही डाटा यहाँ पे आ चुका है। अब आपको क्या करना है, शीट 2 का जो डाटा है उसको क्लियर कर देना है। तो उसको क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है, क्लियर डाटा पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो कि यहाँ पे दिखा रहा है नो डाटा। इसका मतलब शीट 2 पे जो डाटा था वो अब क्लियर हो चुका है। जैसे कि शीट 2 पे आप देख सकते हैं कोई भी डाटा नहीं है और शीट 2 का जो डाटा था वो शिफ्ट होके डुप्लीकेट शीट पे आ चुका है। अब आप क्या कर सकते हैं, जो सीसीए क्राइटेरिया के हिसाब से अपने स्टूडेंट का यहाँ पे लिस्ट निकाला है उसको अगर दूसरे शीट पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो फिर से आप वापस एक्सपोर्ट डाटा पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे डाटा अवेलेबल यहाँ पे हो चुका है और शीट 2 पे आपका एक्सपोर्ट हो चुका है सीसीए का लिस्ट। और फिर से वापस अगर दूसरा क्राइटेरिया या तीसरा क्राइटेरिया पे वर्क करना है तो फिर से आपको क्या करना है, शिफ्ट डाटा पे क्लिक करना है। जब आप शिफ्ट डाटा पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे और एक शीट यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है जहाँ पे है सीसीए कोर्स का लिस्ट। अब आपको फिर से वापस शीट 2 को क्लियर कर देना है और उसके बाद में शीट 1 का फिर से आप दूसरा क्राइटेरिया या तीसरा क्राइटेरिया निकाल के फिर से आप नया लिस्ट बना सकते हैं और उसको फिर से वापस शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ चुका है तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो पे दूंगा। अगर आपका कंफ्यूजन है तो कमेंट पे जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको समझ में भी आ गया है, अभी आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट पे जरूर लिखिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, लेकिन अगर कमेंट आता है तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ।